तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर शिम मिस जिन को लेकर जैसे भागते वहां पर से वापस की तरफ जा रहे थे ताकि रीइंफोर्समेंट्स को लेकर आ सके, तो रास्ते में उनके ऊपर अटैक हो जाता है। तो डिमोनिक सोल्जर्स रास्ते में उनका इंतजार कर रहे होते हैं और वहीं पर से निकलकर उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। तो मास्टर शिम जो होते हैं मिस जिन से कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए रास्ता क्लियर करता हूँ, तुम्हें बस आगे की तरफ भागते चले जाना है, तुम्हें रुकना नहीं है और ना ही तुम्हें किसी से फाइट करने की जरूरत है। और उसी के साथ ही वो अपनी 9 हीवनली वेन आर्ट्स को यूज करते हैं, बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं और उनके ऊपर अटैक करके उन सभी को मार डालते हैं ताकि रास्ता क्लियर किया जा सके। और मास्टर शिम जो होते हैं वहां पर से मिस जिन को लेकर आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं और मिस जिन जो होती है वो काफी हैरान हो रही होती है कि ये बंदा तो काफी ज्यादा स्पेशल है। हालांकि मास्टर शिम दिखने में काफी ज्यादा बुड्ढे दिखाई देते हैं, लेकिन इसके बावजूद इनकी मार्शल प्रोग्रेस काफी ज्यादा अच्छी है। मुझे लगता है कि यहाँ पर मैं सेफ रहूंगी और इनके साथ हम लोग बहुत जल्दी रीइंफोर्समेंट्स तक पहुंच जाएंगे। और साथ ही वो सोच रही होती है कि मेरे करंट लेवल के ऊपर तो मैं एक भी डिमोनिक सोल्जर को नहीं हरा सकती, मैं तो यहाँ पर किसी एक को भी नहीं हरा सकती हूँ, मैं यहाँ पर इनका साथ क्या दूंगी। तो मास्टर शिम चलाकर उसे कहता है कि मिस जिन पीछे देखो, तुम्हारे पीछे एक डिमोनिक सोल्जर है। और इसी के साथ ही मास्टर शिम बड़ी तेजी के साथ वहां पर भी आते हैं और आकर उससे भी बचाते हैं, आकर उस डिमोनिक सोल्जर के ऊपर अटैक करते हैं। तो मिस जिन इस बात से काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि प्लीज मुझे माफ करिएगा कि मैं यहाँ पर अपनी सुरक्षा नहीं कर सकती और मैं यहाँ पर इस मिशन का हिस्सा बन गई। तो उसे कहता है कम से कम अपने आप को प्रोटेक्ट कर ही सकती हो, तुम्हें यहाँ पर अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो हम लोग इस वक्त बैटल में हैं और इस वक्त बैटल में यहाँ पर फाइट करते वक्त तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। तो इसी के साथ ही साइड के ऊपर से एक डिमोनिक सोल्जर निकलता है और आकर मास्टर शिम के ऊपर पीछे से अटैक कर देता है। मास्टर शिम बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं और उनके मुंह से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है और उनकी पीठ के ऊपर भी एक बड़ा सा कट लगता है। तो मिस जिन कहती है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूंगी, मास्टर शिम तो जख्मी हो गए हैं। जबकि इसी के साथ ही वो डिमोनिक सोल्जर उसे कहता है कि लड़की अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा, अब तो मैं यहाँ पर ढेरों सारे मजे करने वाला हूँ। और इसी के साथ ही मास्टर शिम जो होते हैं उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक कोई यहाँ पर किसी के साथ मजे नहीं करने वाला। और मास्टर शिम वहीं पर से अपनी तलवार उठाकर उसके ऊपर फिर से स्ट्राइक लगाने के लिए आगे बढ़ते हैं, जबकि वो लड़का जो होता है वहीं पर से मास्टर शिम के ऊपर एक हैवी स्ट्राइक लगाता है। मास्टर शिम जो होते हैं उनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। मास्टर शिम वहां पर उनके नाक से भी खून बह रहा था, उनके मुंह से भी खून बह रहा था और वहां पर बिल्कुल ऐसे जैसे कि बेहोश होने वाले हैं। तो वो लड़का उसे कहता है कि बुड्ढे खुसट कहीं कि तुम तो वैसे भी यहाँ पर मरने वाले हो, तो फिर तुम्हें यहाँ पर क्या पड़ी किसी लड़की की और तुम यहाँ पर चुपचाप मर क्यों नहीं जाते। और इसी के साथ ही मास्टर शिम कहता है कि मैं इतनी आसानी से कैसे मर सकता हूँ जबकि मुझे यहाँ पर एक मिशन दिया गया है। और साथ ही मास्टर शिम उसके सर के ऊपर उसके मुंह के ऊपर अपना सर दे मारते हैं, जिसकी वजह से उसकी नाक टूट जाती है। और दो डिमोनिक सोल्जर्स पीछे से निकलते हैं और अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मास्टर शिम घूमकर उनके ऊपर भी अटैक करते हैं। लेकिन इतनी देर में तीसरा जो होता है वो अपनी तलवार को मास्टर शिम के कंधे के अंदर सा देता है। यानी कि मास्टर शिम की हालत बहुत ज्यादा बुरी है। उनका कंधा भी अब जख्मी हो चुका है, पीठ के ऊपर एक बड़ा सा कट है और साथ उनके मुंह से ब्लीडिंग हो रही है। लेकिन मास्टर शिम वहीं पर से अपनी तलवार घुमाकर उस लड़के को भी मार डालता है, फिर साथ ही उस तलवार को अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं और फिर साथ ही कहते हैं कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मिस जिन से कहता है कि मिस जिन क्या तुम ठीक हो, तो वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। तो वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और उसे कहता है कि हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं, हमें जल्दी से जल्दी ग्रीन फॉरेस्ट के बैंडिट्स के पास पहुंचना होगा, जाकर उन्हें इस बारे में इन्फॉर्म करना होगा, हमें रीइंफोर्समेंट्स लेकर आनी होगी। तो मिस जिन कहती है लेकिन मास्टर शिम आपकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, आप इस हालत में कैसे आगे बढ़ पाएंगे। तो मास्टर शिम उसे कहता है कि हमें बड़ी पिक्चर देखनी चाहिए, यानी कि हमें यहाँ पर आगे का सोचना चाहिए, ना कि यहाँ पर तुम्हें मेरे जख्मों के बारे में सोचना चाहिए, हमें जल्दी से जल्दी आगे बढ़ना ही होगा। अगर हम लोग यहाँ पर आगे नहीं बढ़े तो फिर बाकी के सभी लोग भी खतरे में पड़ जाएंगे। तो जिन उसे कहते हैं लेकिन इस तरह से तुम यहाँ पर मूव कैसे कर पाओगे। तो मास्टर शिम कहता है कि कोई बात नहीं, हमें यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना, चलो जल्दी से, हम लोग बहुत ही जल्दी पहुंचने वाले हैं। और टोनी फिर से वहां पर से भागना स्टार्ट करते हैं और उनकी मंजिल बहुत ज्यादा करीब होती है। तो दोनों भागते भागते जैसे ही वहां पर सामने की तरफ निकलते हैं तो जंगल खत्म होने वाला है। तो हमारी मिस जिन जो होती है रास्ते में यही सोच रही होती है कि मास्टर शिम के जख्म बहुत ज्यादा गहरे हैं, जैसे ही हम लोग रीइंफोर्समेंट्स तक पहुंच जाएंगे वहां पर जाने के बाद मैं सबसे पहले इनके जख्मों को ही ट्रीट करने वाली हूँ और इन्हें दोबारा फाइट का हिस्सा बनने नहीं दूंगी। मैं जहाँ पर इनके ऊपर बोझ बनी हुई हूँ क्योंकि मैं जहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाई। मुझे लगता है कि जहाँ पर अलायंस ने मुझे भेजा तो था, लेकिन इसके बावजूद मेरा यहाँ पर कोई काम ही नहीं है, मैं इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। तो मास्टर शिम से कहता है कि मिस जिन जंगल खत्म होने वाला है, हम लोग बाहर निकलने वाले हैं, यानी कि बहुत ही जल्दी हम लोग ग्रीन फॉरेस्ट की रीइंफोर्समेंट्स तक पहुंच जाएंगे। तो मिस जिन भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और मास्टर शिम भी काफी ज्यादा खुश होते हैं कि फाइनली हम लोग पहुंचने वाले हैं। लेकिन जैसे जंगल खत्म होता है वो दोनों मैदान में बाहर निकलते हैं तो देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वहां पर ग्रीन फॉरेस्ट के बैंडिट्स की बजाय यहाँ पर इनके जो डिमोनिक कल्ट के लोग होते हैं वो बैठे होते हैं और वो लोग तो वहां पर बैठे जैसे कैंप लगाकर बैठे होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। तो मास्टर शिम कहते हैं कि ये क्या, ये तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। और वो सभी लोग भी उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं देखो तो जरा, हमें यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि कुछ लोग भागते हुए इस तरफ जरूर आएंगे, ये तो वाकई में वही लोग हैं। तो इसका मतलब यह है कि हमारा शिकार खुद यहाँ पर हमारे पास चला आया है। और मिस जिन की भी हालत खराब हो जाती है। मिस जिन कहती है कि ये क्या, हम लोग वहां पर पीछे से कुछ लोगों को मारकर जहां तक पहुंचे और जहां पर तो पूरी फौज खड़ी है, इन सभी लोगों का मुकाबला हम लोग नहीं कर पाएंगे। और
मास्टर शिम की हालत तो पहले से काफी ज्यादा खराब है। तो मास्टर शिम इस जिन से कहता है कि मैं जहां पर भी तुम्हारे लिए रास्ता क्लियर करूंगा, क्या तुम्हें सामने वो माउंटेन दिखाई दे रही है, उस माउंटेन के पीछे जाओगी तो वहां पर तुम्हें ग्रीन फॉरेस्ट के बैंडिट्स मिलेंगे, तुम्हें उनके साथ जाकर मिलकर उन सभी को यहाँ पर लेकर आना पड़ेगा। तब तक मैं कोशिश करूंगा इन सभी लोगों को यहाँ पर रोक कर रखो, तुम्हारे पीछे इनमें से किसी को भी ना आने दो। मेरे पास ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं बची, लेकिन तुम्हें ये करना होगा। तो जिन कहते हैं लेकिन आप यहाँ पर मारे जाएंगे। तो मास्टर शिम उसे कहते हैं बकवास बंद करो, क्या तुमने सुना नहीं मैंने यहाँ पर क्या कहा, अभी यहाँ से भागना स्टार्ट करो। इस वक्त हम सभी लोगों की जान दांव पर लगी हुई है और तुम यहाँ पर इस तरह से इमोशनल होकर सोच नहीं सकती। तो मिस जिन जो होती है वो कहती है ठीक है मास्टर शिम, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूंगी। तो मास्टर शिम अपनी तलवार लेकर भागते हुए आगे बढ़ते हैं और कहता है कि मैं यहाँ पर रास्ता क्लियर करूंगा और तुम्हें यहाँ से भागना होगा। तो मास्टर शिम आगे बढ़ते हैं और वहां पर जाने के बाद कुछ लोगों को मार देते हैं। तो कुछ को तो मारते हैं, लेकिन साथ ही यहाँ पर क्योंकि उनकी अपनी हालत काफी खराब होती है, इसी वजह से उन्हें भी वहां पर दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जबकि यहीं पर से एक बंदा जो होता है जंप करते हुए सीधा मिस जिन के ऊपर अटैक करता है। मिस जिन भी ग्राउंड के ऊपर गिर जाती है। वो उसके सर को कर बैठा होता है, उसके बालों से पकड़ता है और उसे कहता है लड़की तुम तो काफी ज्यादा खूबसूरत हो, पहले तुम्हारे साथ मजे करेंगे और उसके बाद तुम्हें मारेंगे। तुम लोगों को पता चलना चाहिए कि डिमोनिक कल्ट के लोगों के साथ अगर तुम लोग यहाँ पर ऐसा करोगे, यानी डिमोनिक कल्ट को अपोज करोगे, तो फिर तुम्हारे साथ यही होने वाला है। तो मिस जिन रोना शुरू कर देती है और कहते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, हम दोनों यहीं पर मरने वाले हैं। लेकिन साथ ही वहां पर जबरदस्त प्रेशर रिलीज होता है। सभी लोग कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, अचानक से ये प्रेशर कहां से आ रहा है। और साथ में वहां पर बम्बू की आवाज भी आती है। वो लोग कहते हैं कि अचानक से ड्रम्स की आवाज कहां से आ रही है। सभी लोग साइड के ऊपर देखते हैं तो ऊपर क्लिफ जो होता है उस क्लिफ के ऊपर कुछ लोग खड़े होते हैं। तो वो लोग कहते हैं कि ये क्या, ये कौन लोग हैं। उनके पास झंडे होते हैं और वो झंडे ग्रीन फॉरेस्ट के होते हैं। तो ग्रीन फॉरेस्ट की आर्मी वहां पर पहुंच आई होती है। तो वो लोग कहते हैं ये कमीने ग्रीन फॉरेस्ट की रीइंफोर्समेंट्स कहां से आ गई, यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट के लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। जबकि उनमें से एक कहता है कि ये तो सिर्फ और सिर्फ कुछ बैंडिट्स का ग्रुप है, हमें यहाँ पर इनसे डरने की क्या जरूरत है। लेकिन वहां पर ग्रीन फॉरेस्ट किंग खुद आया होता है। तो ग्रीन फॉरेस्ट उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसी भी यहाँ पर हमारी फैमिली के ऊपर हाथ डालने की, जो भी यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट की फैमिली को हाथ लगाएगा उसका दुश्मन मैं हूं, यानी ग्रीन फॉरेस्ट किंग, और मैं यहाँ पर तुम्हें खुद अपने हाथों से मारने वाला हूं। तो इसी के साथ ही वहां पर अपने साथियों को पंप अप करने के लिए कहते हैं कि तुम सभी लोगों ने देखा है डिमोनिक कल्ट के कमीने लोगों ने तुम्हारी ग्रीन फॉरेस्ट की फैमिली के साथ क्या किया है। वो बुढ़ा आदमी ग्रीन फॉरेस्ट के 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड का एक मेंबर है, यानी हमारी फैमिली का एक मेंबर है, और उसके साथ जो बिहेव उन लोगों ने किया उसके बाद तुम सभी लोगों को इनसे बदला लेना चाहिए। हम लोग अपनी फैमिली के मेंबर्स का बदला लेते हैं, ग्रीन फॉरेस्ट अपने लोगों का बदला लेता है। तो जल्दी से नीचे जाओ और जाकर इन सभी लोगों को सबक सिखा दो कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ कुछ बैंडिट्स नहीं है, बल्कि हम लोग पूरी की पूरी एक संस्था है। और इसी के साथ ही वो सभी लोग जो होते हैं नीचे की तरफ उतरना स्टार्ट करते हैं और नीचे उतरकर उनके ऊपर अटैक करना शुरू करते हैं। जबकि नीचे से जो बैंडिट्स होते हैं, जो दूसरे डिमोनिक कल्ट के लोग होते हैं, वो लोग कहते हैं कि हम लोग इनसे पहले भी फाइट कर चुके हैं, हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि इनकी स्ट्रेंथ लेवल्स क्या है, तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। तो इनमें से कुछ स्ट्रॉन्ग होल्ड के लीडर्स वो हैं जिन लोगों ने लास्ट टाइम जो इनका ग्रीन फॉरेस्ट का कंपटीशन हुआ था, उस कंपटीशन में हमारे ग्रीन फॉरेस्ट किंग के डिसाइपल्स को पर्सनली हराया था। तो ग्रीन फॉरेस्ट का डिसाइपल जो कि इनसे हारा था वो पर्सनली नीचे उतरता और कहता है कि मुझे भी यहाँ पर अपना बदला लेना है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 147 का एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या ग्रीन फॉरेस्ट के बैंडिट्स इनके ऊपर पूरी तरह से हावी आ पाएंगे या फिर यहाँ पर डिमोनिक कल्ट की फोर्सेस ज्यादा पावरफुल हैं।